everyone. I am from Ambition Law Institute and today I am going to discuss about SLAT examination. So all those students who see their future in law और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसलैट एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ। एक एक माइन्यूट डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे कि ये एग्जामिनेशन होता क्या है, इस एग्जाम के बाद हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सा कैंपस मिलेगा, इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द पेपर पैटर्न, क्या क्या सिलेबस है हमारे एग्जाम में, ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। So first of all, I am going to discuss over the first and the most important thing that what is SLAT। हमारा जो ये SLAT एग्जाम है which is a law based entrance exam, ये है क्या। तो आइए बात करते हैं हम लोग सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, जो हम लोगों को एलिजिबल करता है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अब सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली एसलैट एग्जामिनेशन देते हैं, जो 5 ईयर लॉ को फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटेड लॉ का ऑफर होता है। 5 ईयर लॉ में BA LLB, BBA LLB फोकसिंग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एसलैट एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों के पास इस यूनिवर्सिटी के थ्रू 4 कैंपसेस अवेलेबल होते हैं हमारे स्कोर्स के बेसिस पर, और जो भी हम प्रेफरेंस चूज करते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, उसके बेसिस पर हम लोगों के पास 4 कैंपसेस अवेलेबल हैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के, पुणे, नोएडा, नागपुर एंड हैदराबाद। तो हमारे मार्क्स के बेसिस पर और हमारी प्रेफरेंस के बेसिस पर हम मोस्ट फेवरेबल कैंपस चूज कर सकते हैं। ये तो हुआ एसलैट एग्जामिनेशन के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, क्या हम एग्जाम को दे भी सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी वेरी सिंपल। जो भी स्टूडेंट्स BA LLB या BBA LLB करना चाहते हैं उनके लिए हमारा एक बहुत स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि वो स्टूडेंट्स 12th पास होने चाहिए। तो अगर आप 12th पास हैं विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45%, ये डिफर करता है जो SC STs एंड OBCs होते हैं उनके लिए। तो एक मिनिमम एग्रीगेट हम स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं 45% का, और जो स्टूडेंट्स 12th पास होते हैं विद दिस मच ऑफ एग्रीगेट दे कैन सिट फॉर एसलैट एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इनटू एवरीवनस माइंड, हमारी एज ज्यादा हो चुकी है, अभी हमें लॉ करने का मन है और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से ही करना है, तो क्या हम एसलैट में अपेयर हो सकते हैं, क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? यस, एसलैट एग्जामिनेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। कितनी भी बड़ी एज का पर्सन होगा वो एसलैट एग्जामिनेशन क्रैक करके सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकता है। बात करते हैं लोअर एज की, तो यहाँ पर एक लोअर एज के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि एटलीस्ट जो भी कैंडिडेट अपियर हो रहा है वो 17+ तो होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग which is about the exam pattern। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। हमारा जो मोड ऑफ कंडक्ट रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। सो ऑनलाइन पेपर टेस्ट होता है हमारा, पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं होता, इट्स ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लैंग्वेज आपकी ऑलवेज यहाँ पर इंग्लिश रहने वाली है। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट एसलैट एग्जामिनेशन टू बी इन एनी रीजनल लैंग्वेज, इट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश ऑलवेज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर सीट्स, तो 1200 सीट्स होती है, 4 कैंपसेस मैंने आपको बताए हैं। तो जो हमारे पास 4 अवेलेबल कैंपसेस हैं उनमें 1200 टोटल सीट्स है। नाउ क्वेश्चन टाइप हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पर आपका ये एसलैट एग्जामिनेशन क्रैक होता है। नाउ एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पर 60 मिनट्स रहती है और टोटल मार्क्स आपके 60 रहते हैं। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिए कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो टोटल क्वेश्चंस भी 60 ही होंगे। 60 ही मार्क्स का हमारा पेपर है, टोटल क्वेश्चंस भी 60 होंगे। तो हमारी मार्किंग स्कीम क्या दिख जाती है हमें यहाँ पर कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सो द प्लस पॉइंट इज कि हमारे पास यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सिलेबस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड। सो सिलेबस यहाँ पर हमारे पास बहुत ही नॉमिनल है जो हर एक लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पास आता है, विच इज लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, GK, एनालिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट एक ट्विस्ट वाली बात यहाँ पर फोकस करने की है कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए यहाँ पर थोड़े पैटर्न्स अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पर हमने अलग अलग कॉलम इनको दिया है। तो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग ये अलग पूछ रहे हैं और एनालिटिकल अलग पूछ रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों को एसलैट एग्जामिनेशन के लिए एक फोकस करने वाली बात बता रही हूँ कि एसलैट एग्जामिनेशन के लिए आपको लॉजिकल पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। वैसे आप लोगों के पास ये सारे सेक्शन से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। 12 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, 12 फ्रॉम दिस, 12 फ्रॉम दिस एंड 12 फ्रॉम दीज 2 सेक्शंस।
So 12 5s are 60. तो in all आपके पास 60 questions आएंगे and 60 question 1 marker each. तो 60 marks का आपका ये examination होने वाला है. Now it was all about your complete SLAT examination. I suppose मैंने आपको जितनी डिटेल दी है वो आपको समझ आ गई होगी. अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट होता है तो you can approach us. And in my coming videos, I'm going to discuss about more law-based examinations. So stay tuned to us and keep watching. Thank you.